हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टोपी वाला व्लॉग्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जिस जगह लेकर आया हूं वो मुगल डायनेस्टी के सबसे मशहूर शासक यानी कि बादशाह अकबर का मकबरा है। और इस मकबरे के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे बादशाह अकबर ने अपने जीते जी ही बनवाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, सन 1602 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि अकबर के सामने ही सन 1605 तक चला। उसके बाद अकबर की मृत्यु होने पर अकबर के बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण कार्य जारी रखा और सन 1615 में जाकर इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो आइए और भी जानते हैं अकबर के मकबरे के बारे में। ये है अकबर टॉम का टिकट घर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और इंडियन टूरिस्ट के लिए है 30 रुपये पर पर्सन और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए है 310 रुपये एक व्यक्ति का। तो ये है सिकंदरा स्थित अकबर टॉम का टिकट घर। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आगरा शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है सिकंदरा, जिसे सिकंदर लोधी ने सन 1504 में बसाया था और उसी के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। उसी सिकंदरा में बना है मुगल बादशाह अकबर का शानदार मकबरा। खूबसूरत और विशाल बगीचों के बीच बनी इस शानदार इमारत को देखने देश विदेश से हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा शायद पहला ऐसा मकबरा है जिसे किसी बादशाह ने खुद ही अपने इंतकाल से पहले बनवाना शुरू कर दिया था। मकबरे के चारों तरफ एक जैसे 4 विशाल दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें से ये दरवाजा मुख्य दरवाजा है और जिसे दक्षिणी द्वार कहा जाता है और इसी को मकबरे में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर बनाई गई हैं संगमरमर की लगभग 172 फुट ऊंची 4 मीनारें। इन मीनारों को भी बड़ी चतुराई से बनाया गया था। दरअसल इन मीनारों को 90 डिग्री नहीं बल्कि 95 डिग्री पर बनाया गया था, ताकि कभी ये मीनारें गिरती भी हैं तो ये बाहर की तरफ गिरें और इस द्वार को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। मुख्य दरवाजे से ठीक पहले बनाया गया है एक छोटा सा द्वार, जिसे कहा जाता है सलामी दरवाजा। इसे बनाने के पीछे कारण यह था कि जो भी बादशाह की कब्र पर आए वो सिर झुकाकर अंदर प्रवेश करे। इस इमारत पर की गई बारीक और सुंदर नक्काशी आपका दिल जीतने के लिए काफी है। दक्षिणी द्वार पर रंगीन पत्थरों से की गई कलाकारी में बादशाह अकबर का सभी धर्मों के प्रति सम्मान साफ देखा जा सकता है। इस्लामिक और राजपूताना आर्किटेक्चर में बनाए गए इस दरवाजे पर ईसाई धर्म के प्रति क्रॉस और मोमबत्ती का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं हिंदू धर्म के प्रतीक स्वास्तिक को भी बड़े ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है, जिसे दूर से ही साफ साफ देखा जा सकता है। साथ ही कुरान की आयतों को भी सफेद संगमरमर पर उर्दू और फारसी में बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाते इस दरवाजे को शायद इसीलिए दीन इलाही दरवाजा भी कहा जाता है। कहते हैं उस वक्त इस मकबरे को बनाने में लगभग 15 लाख रुपए की लागत आई थी। समय के साथ साथ यह मकबरा काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में ब्रिटिश शासन में अंग्रेज जनरल लॉर्ड कर्जन ने रिकंस्ट्रक्ट कराया था। जो लोग आंखों से देख नहीं पाते वो भी यहाँ ब्रेल लिपि में मकबरे का इतिहास जान सकते हैं। और ये है ठीक सामने मुगल बादशाह अकबर का मकबरा।
आज जो आप ये हरे भरे बगीचे देख रहे हैं, मुगल शासन में यहाँ गुलाब की खेती की जाती थी। उस वक्त यहाँ प्रेशर टेक्निक से फव्वारे भी चला करते थे और वही पानी यहाँ बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बगीचों में जाया करता था। और ये है इस मकबरा परिसर की मुख्य इमारत, जो कि 5 मंजिल की बनी हुई है और इसी के बीचों बीच बनी है बादशाह अकबर की कब्र। कहते हैं कि इस मकबरे में लाल पत्थर का ज्यादातर निर्माण अकबर के सामने ही पूरा हो गया था। अकबर की मृत्यु के बाद मकबरे का अधूरा काम जब जहांगीर ने पूरा करवाया तो उसने सफेद संगमरमर से सुंदर छतरियां और कलाकृतियां बनवाकर इसे और भी आकर्षक बना दिया। बादशाह अकबर की कब्र के चारों ओर लगभग 44 कमरे बनाए गए हैं। अकबर की ख्वाहिश थी कि उसके बाकी परिवार वालों को भी मरने के बाद उसी के पास दफनाया जाए, लेकिन बादशाह की बेटियों के अलावा यहाँ किसी और को कभी दफनाया नहीं गया, जिनमें से एक है अकबर की सबसे बड़ी बेटी की कब्र, जिसका नाम था आराम बानो। और दूसरे कमरे में है अकबर की बेटी सकरून निशा की कब्र और साथ ही 2 छोटे बच्चों की कब्र भी यहाँ बनी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं इस मकबरे की वो सबसे शानदार जगह, जिसे कहा जाता था सुनहरा महल या गोल्डन हाउस, क्योंकि उस वक्त इन दीवारों को सोने की परतों से सजाया गया था। बेहद ही खूबसूरत नक्काशी और इस कलाकारी को देखकर आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि बाद में वीर गोकुला जाट की मौत का बदला लेने के लिए जाट राजा राम सिंह ने इस स्थान पर आग लगाकर यहाँ लगे सोने को पिघलाकर निकाल लिया था और अकबर की कब्र से उसकी हड्डियों को भी निकालकर उन्हें जला दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बचे हुए सोने को बाद में एक अंग्रेज लॉर्ड कर्जन ने निकाल लिया था और फिर सोने के पानी से इन दीवारों को पेंट करवा दिया था, जिसके निशान आज भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं। उस जमाने में यहाँ इस जंजीर से सोने का लैंप लटका रहता था, जिसके जलते ही यहाँ लगा सोना चमकने लगता था। और यहीं बना है एक दरवाजा, जिससे होकर जाता एक गलियारा हमें ले जाता है उस कब्र तक, आखिरकार जिसके लिए ये मकबरा बनाया गया था। जी हाँ, यही है मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र। अकबर की कब्र के चारों तरफ बने इन एक जैसे 44 खानों में से अकबर की कब्र को मिलाकर सिर्फ 4 खानों में ही कब्रें बनी हुई हैं, बाकी सभी खाने खाली ही रह गए। लेकिन इन कमरे नुमा खानों को बड़े ही ज्यामितीय कैलकुलेशन के साथ बनाया गया था। आप किसी भी खाने के सेंटर पॉइंट पर खड़े होकर अगर ताली बजाते हैं तो आपको अपनी ही ताली का इको साउंड सुनाई देगा, लेकिन आप उस जगह से जरा सा भी हट जाते हैं तो आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके साथ ही इन दीवारों पर खाने वाला चूना, शहद और उड़द की दाल का लेप बनाकर कुछ इस तरह इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि ये दीवारें उस जमाने के टेलीफोन का काम करती थी। आप किसी भी खाने के एक कोने में धीरे से कुछ कहेंगे तो दूसरे कोने में मौजूद इंसान को वो आवाज एकदम साफ सुनाई देगी। शायद ऐसी ही दीवारों से ये कहावत भी बनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। दोस्तों, इस मकबरे को आप किसी भी तरफ से देखिएगा, आपको हर तरफ से ये इमारत एक जैसी ही दिखाई देगी। लाल बलुआ पत्थर से बना ये मकबरा हिंदुस्तान में बना अब तक का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा मकबरा है।
आज की इस वीडियो में हमने आपको इस मकबरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें।